हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं दीपक श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। आज हम आपको स्क्वायर रूट की ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप मात्र 5 से 6 सेकेंड में आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टॉपिक को शुरू करने से पहले आज जो हम सभी शिक्षकों के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी आई है प्रदेश में वो है 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती जो 1.5 साल से हाईकोर्ट में लंबित पड़ी हुई थी, उसका फैसला आज आ गया है, जो 60 से 65% यानी 90 से 97 के बीच जिसका फैसला हुआ है। तो मैं सभी प्रदेशवासियों में पास हुए अभ्यर्थियों को तहे दिल से बधाई देता हूँ। दोस्तों, चलिए समय को बर्बाद न करते हुए आइए हम टॉपिक को कवर करते हैं। तो पहले दोस्तों स्क्वायर रूट जानते हैं। स्क्वायर रूट होता क्या है? स्क्वायर रूट की दोस्तों जो हिंदी होती है वो आपकी होती है वर्गमूल। इसके पहले हमने आपको वर्ग यानी स्क्वायर निकालना, किसी बड़ी से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताई थी। आज मैं आपको बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालना बताऊंगा। दोस्तों, किसी भी संख्याओं का वर्गमूल, जैसे सपोज दैट हम मान लें जैसे कोई संख्या है 25, ठीक है। तो ये 25 कोई संख्या है, अगर इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो इसे करड़ी के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब करड़ी के अंदर लिखने का, अब इसका जैसे हम अगर वर्गमूल निकालें तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों वो 5 होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो होती है 2, ठीक है। लिखा नहीं जाता है, मान लिया जाता है। अगर यहाँ पे वर्गमूल निकालने को होगा तो लिखा नहीं जाता, 2 माना जाता है। अगर घनमूल निकालना होगा तो आगे की ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, तो यहाँ पर 3 लिख दिया जाता है, ठीक है। अगर 3 लिखा होगा तो आप घनमूल मानेंगे, और अगर 2 लिखा है चाहे नहीं लिखा है तो आपको समझ लीजिए वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों वर्गमूल जो निकालने की विधि होती है, जैसे सपोज दैट 25 है तो 25 का जब एलसीएम आप निकालेंगे तो कहेंगे 5 × 5 = 25 और 5 × 1 = 5। तो आप 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 5, ठीक है। तो यहाँ से वर्गमूल में क्या करते हैं? जोड़े को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो जोड़े को जब बाहर निकालेंगे तो एक जोड़ा बाहर निकलेगा, तो यही 5 क्या होगा? इस 25 का वर्गमूल होगा, ठीक है। लेकिन इतनी लंबी प्रोसेस, आप छोटी सी संख्या है तो आप कर ले रहे हैं, लेकिन जब बड़ी से बड़ी संख्याएं आ जाएंगी तो वहाँ पे बेसिक फंडा नहीं लागू होगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल में आपको समय की बचत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर आप ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आइए हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताते हैं जिससे आप चंद सेकेंड में वर्गमूल बड़ी से बड़ी संख्याओं को तुरंत ही निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं वर्गमूल। आइए दोस्तों, हम आपको वर्गमूल निकालना बताते हैं। दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए आपको कम से कम 10 तक का वर्ग याद ही होना चाहिए। कितने तक का? 10 तक का। तो मैं साइड में आपको 10 तक का वर्ग लिख देता हूँ। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग जो हो जाएगा वो 4, 3 का वर्ग जो हो जाएगा वो आपका 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग आपका हो जाएगा 36, 6 का वर्ग आपका होगा 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कम से कम 10 तक आपका वर्ग याद अगर होगा तो आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 100 तक का तो आपको यहाँ पे लिख ही दिया। 100 का जो वर्गमूल होगा वो 10 होगा। तो मैं सीधे 2 डिजिट का ना लेके सीधे 3 डिजिट का कोई नंबर लेता हूँ। जैसे मैं कोई नंबर ले लूँ 576, कितना ले लूँ दोस्तों? 576। इसका आपको वर्गमूल निकालना है तो आप करड़ी लगाएंगे। मैंने आपको बताया वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर 2 लिखा रहे या ना लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा कि आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। चलिए इसका जो पहला स्टेप है दोस्तों, पहले हम राइट हैंड साइड से 2 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका जो इकाई अंक है वो क्या है? 6 है ना दोस्तों। आप देखिए कि किसके किसके इकाई अंक में 6 है। एक आपका 4 है और एक आपका क्या है? 6 है, ठीक है। यानी जो वर्गमूल इस संख्या का जो वर्गमूल होगा वो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इकाई अंक दोस्तों या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इतनी बातें कंफर्म हो गई।
चलिए अब हम देखते हैं ये 5 जो है किस किस अंक के बीच में है। तो 5 जो दोस्तों हमारा 4 और 9 के बीच में आएगा। ठीक है, तो 4 और 9 के बीच में आएगा तो एक 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है। तो हमेशा जिस संख्या के बीच में इधर वाला अंक आए हमेशा छोटा अंक लेंगे। तो 2 और 3 के वर्ग के बीच में आया है तो इसमें छोटा कौन सा है, 2 है, तो आप 2 क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, अब इसका आंसर 24 होगा कि 26 होगा ये हमें कंफर्म करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 2 आया है इसके आगे की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 3 होगी। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब देखेंगे 6 जो है 5 से छोटा है कि बड़ा है। 5 जो है 6 से छोटा है तो हमेशा कौन सी संख्या लेंगे, इधर वाला छोटी संख्या लेंगे। अगर ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो हमेशा कौन सी वैल्यू लेंगे, ज़्यादा वाली। तो यहाँ वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से छोटी है तो कौन सी वैल्यू लेंगे, 4, यानी वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक उदाहरण और समझते हैं। चलिए दोस्तों 3 डिजिट में एक और नंबर लेते हैं। 729 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो हमने क्या बताया, राइट हैंड साइड से आप 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखेंगे इसके इकाई यूनिट जो किसके किसके वर्ग में आएगा, 3 के वर्ग में और आपके 7 के वर्ग में। देख रहे हैं दोस्तों, तो 3 या तो इसका इकाई अंक 3 होगा और या तो 7 होगा। ठीक है, 3 होगा या तो 7 होगा, इसका जो वर्गमूल का इकाई अंक होगा। अब दोस्तों देखते हैं 7 किसके किसके बीच में आएगा, 4 और 9 के बीच में 7 संख्या आएगी। तो ये 2 और 3 का वर्ग है। तो हमने बताया जिन संख्याओं के बीच में आए वो संख्या छोटी लेंगे। तो 2 और 3 में कौन छोटा है, 2 छोटा है। तो यानी इसका या तो वर्गमूल जो होगा वो तो 23 होगा या तो 27 होगा। ठीक है, अब कंफर्म करने के लिए हमने क्या बताया कि 2 संख्या आई है, इसके आगे की संख्या क्या होगी, 3 होगी। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ देखेंगे 7 जो है वो 6 से बड़ा है कि छोटा है। तो 7 जो है दोस्तों 6 से बड़ा है। तो इस बार कौन सी संख्या लेंगे, छोटी लेंगे कि बड़ी लेंगे, इस बार संख्या जो है वो बड़ी लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ वाली संख्या इससे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ वाली भी संख्याओं में से इस कौन सी संख्या लेंगे, बड़ी। यानी इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो 27 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ वाली वैल्यू दोस्तों इससे ज़्यादा आई होती तो कौन सी वैल्यू लेते, छोटी वाली वैल्यू। इतनी बातें समझ, जैसा हमने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया था। इतनी दोस्तों बात क्लियर है। ये आपका 3 डिजिट का हो गया वर्गमूल। आइए हम आपको 4 डिजिट का भी कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं। 4 डिजिट में दोस्तों भी वही क्या काम करेंगे, राइट हैंड साइड से पेयर बनाएंगे। तो राइट हैंड से पेयर जब बनाया तो हमने इसका यूनिट प्लेस 1 देखा। तो देखिए किसके किसके वर्ग में यूनिट प्लेस 1 है, 1 और 9। यानी जो वर्गमूल का जो यूनिट प्लेस होगा वो तो 1 होगा या तो 9 होगा। इतनी बातें कंफर्म दोस्तों हैं, 1 होगा या तो 9 होगा। अब इधर की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अब देखेंगे 79 जो किसके किसके बीच में है। तो 79 दोस्तों जो आएगा वो 64 और 81 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये 8 का वर्ग है, 9 का वर्ग है। तो हमने बताया हमेशा छोटी संख्या लेंगे, यानी 8 जो है छोटी संख्या, 8 9 में तो 81 या तो 89। अब इसका जो वर्गमूल होगा या तो 81 होगा या तो 89 होगा। इसको कंफर्म करने के लिए 8 के बाद दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, 9 आएगी। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। ठीक है, अब बताइए 79 जो है 72 से छोटा है कि बड़ा है। तो 79 जो है वो 72 से बड़ा है। तो यहाँ वाले में बताइए 71 होगा कि 79 होगा। तो हमेशा बड़ा वाला लेंगे क्योंकि यहाँ वाली वैल्यू इससे ज़्यादा है, इसलिए जो इसका वर्गमूल हो जाएगा वो आपका 89 होगा, न कि 81 होगा। बोलिए कंफर्म हुआ। अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए एक एग्जाम्पल 4 डिजिट में मैं और ले लेता हूँ। जैसे दोस्तों में 5041 का यानी 5041 का निकालना है वर्गमूल। आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से पेयर बनाएंगे। अब देखेंगे इसका यूनिट प्लेस किसके किसके वर्ग में है, 1 के और 9 के। या तब इसका जो वर्गमूल होगा दोस्तों उसका यूनिट प्लेस 1 होगा या तो 9 होगा। इतनी बातें कंफर्म हुई। चलिए अब हमको यहाँ की संख्या ज्ञात करने के लिए देखेंगे 50 किन संख्याओं के वर्ग के बीच में है। 50 जो दोस्तों आएगा वो 49 और 64 के बीच में आएगा, यानी 7 और 8 के वर्ग के बीच में। तो आप हमेशा कौन सी संख्या लेंगे, छोटी वाली संख्या। तो छोटी संख्या क्या है, 7 है।
अब हम 71 और 79 के बीच में कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 संख्या के बाद आने वाली संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सते कितना हो जाएगा 56। इतनी बातें कंफर्म। अब देखेंगे ये जो संख्या आ रही है ये संख्या 50 से छोटी है कि बड़ी है, तो दोस्तों 50 जो है 56 से छोटा है, तो यहाँ वाली संख्या क्या करेंगे, छोटी ही लेंगे, यानी इसका जो वर्ग हो जाए, वर्गमूल जो होगा वो आपका 71 होगा, न कि 79। इतनी बातें कंफर्म हुई दोस्तों। देखिए दोस्तों, कुछ संख्याओं की ट्रिक ही बनती है, सभी संख्याओं, कुछ ऐसे संख्याएं आ जाती है जिन पर ट्रिक लागू नहीं होती है। तो एक्सपेक्शन में 4 डिजिट में एक ऐसी संख्या ही है 1296 जिस पर ये ट्रिक नहीं लागू होगी। आपको सीधे सीधे इसका वर्गमूल याद करना है 36। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ट्रिकें लागू नहीं होती हैं, तो ये एक्सपेक्शन में है, अपवाद में है, तो 1296 का जो वर्गमूल है वो आपका 36 है, इसे आपको याद करना होगा। आइए हम आपको 5 डिजिट का भी एक दो वर्ग एग्जाम्पल बता दें जिससे आपके सारे डाउट वर्गमूल के क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 5 डिजिट का एक नंबर ले लेते हैं। फिर से वही काम दोस्तों, 5 डिजिट की नंबर है 10,609। क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से पेयर बनाएंगे। ठीक है, ये पेयर बन गया, ये पूरी संख्या ले ली। अब क्या करेंगे, इसका यूनिट प्लेस 9 है, तो देखेंगे किन किन संख्याओं का यूनिट प्लेस 9 है, तो ये 3 का वर्ग है और 7 का वर्ग, यानी दोस्तों या तो वर्गमूल जो आएगा वो तो या इसका यूनिट प्लेस 3 आएगा या तो 7 आएगा। इतनी बातें कंफर्म है। अब क्या करेंगे, ये नंबर ज्ञात करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का हम क्या करेंगे, 106 देखेंगे। 106 दोस्तों 100 के बीच में आएगा और 11 का वर्ग कितना होता है 121। 100 और 121 के बीच में ही 106 आएगा, तो 10 या 11 के वर्ग के बीच में आएगा, तो संख्या कौन सी छोटी है, 10 है, तो यानी यहाँ पे जो संख्या होगी या तो 103 होगी या तो 107 होगी। कंफर्म करने के लिए 10 संख्या आई हुई इसके बाद वाली संख्या में आपस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 110। 110 देखेंगे 106 110 से छोटा है, तो यानी छोटी संख्या लेंगे, तो यानी जो इसका वर्गमूल हो जाएगा वो आपका 103 हो जाएगा। बोलिए, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आप क्या करिएगा, बड़ी से बड़ी संख्याओं को लेकर आप 5 से 10 15 एग्जाम्पल को आप सॉल्व करिएगा, जिससे ये आपका टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। दोस्तों एक नोट भी कर लीजिएगा, जिससे कभी कभी क्या होता है जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं बनता है आप सीधे सीधे पहचान सकते हैं। तो मैं बताता हूं कुछ ऐसी संख्याओं का वर्गमूल जो कभी परफेक्ट स्क्वायर होती ही नहीं, आप उसमें परेशान होने की ज़रूरत हो ही नहीं सकती है। नोट में बता रहा हूं कि ऐसी संख्याओं का जिनका यूनिट डिजिट दोस्तों 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 यानी इकाई अंक, जैसे मैं कहूँ 738, 200, 337, इन सब संख्याओं का देखिए यूनिट प्लेस 8, 7, 3, 2। अगर कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनका इकाई अंक इन संख्याओं में से कोई संख्या हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं यानी पूर्ण वर्ग मूल नहीं बनेंगी, तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल नहीं बनता है। ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमेशा दशमलव में ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट भी बताऊंगा कि कैसे ना जब कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती अर्थात नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होती है, उन संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इस परफेक्ट स्क्वायर रूट के वीडियो को खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका ये टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाए। तब तक के लिए मैं दीपक श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।